जी आज की वीडियो में हम इस चीज़ पे बात करेंगे आप किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस से बच सकें, क्योंकि अक्सर लोग डर के इन्वेस्टमेंट करते हैं और डरने की वजह से ना सारा सारा अपना पैसा ज़ाया कर देते हैं सिर्फ डर का समाज अब बनता है। अभी आप देखें, मैंने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले अभी जो है ना इनकी वीडियोस डालना शुरू की थी सिल्वर और गोल्ड की, और आप चेक करें प्राइसेस में कितना फ़र्क आ गया था। तकरीबन 8,000 था, अब 15,000 डबल हो गया। गोल्ड को भी आप चेक कर लें, तकरीबन जो है ना 50,000 रुपये तक का गोल्ड में फ़र्क आ गया है सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के अंदर। इतना तेज़ी से ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या तरीका आपने रखना है कि आपका ना ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपने ना $10 इन्वेस्ट करना है, ठीक है जी। आपने क्या करना है, आपने ना इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं कर देना। जो इन्वेस्टमेंट का रूल है ना उसमें ये होता है कि आपने ना पूरा मार्केट का जो है ना प्रॉपर आपने वो देखना होता है, डेकोरम देखना होता है कि मार्केट किस तरह से जो है ना ऊपर और नीचे जा रही है, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। प्राइस मैं नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आप क्या करें जी, आप उसका पहले 25% बाय करें। 25% मिलफर्ज आप समझ रहे हैं जी, सिल्वर हम बाय कर रहे हैं, ये $103 पे है अभी, ठीक है जी। अभी आपने 25% इसका बाय कर लिया। अब आपके पास चांस आ गया, अब आप दोबारा से जो है ना मार्केट को ऑब्जर्व करें कि मार्केट जो है वो किस साइड मूव कर रही है। अब क्या मार्केट में कोई करेक्शन आने वाली है, क्या मार्केट और बुलिश होने वाली है। अगर मार्केट बिल्कुल बुलिश भी हो जाती है तो आपके पास जो है ना ऑप्शन मिल गई है आपको कि आपके पास प्रॉफिट के चांस बन गए हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश होने वाली है तो आप दोबारा से और बाय कर लीजिएगा। लेकिन आपके पास अभी ये चांस है कि मार्केट, क्योंकि पहले ही बहुत तेजी से ऊपर आ चुकी है, इसमें ये चांस है कि मार्केट करेक्शन देगी। तो आपने भी ज्यादा बाय नहीं था किया कि बिल्कुल अगर करेक्शन आती है तो आपको ज्यादा लॉस के चांस नहीं है। तो आप क्या करें, जिस तरह ही करेक्शन आती है, बिल्कुल समझे करेक्शन आई $10 की, अब ये चला गया जी $93 के ऊपर, अब आपको देखें फायदा मिल गया। अब आप फटाफट क्या करें, फिर से 25% बाय कर लें। उसके बाद आप मार्केट ट्रेंड को देखें, क्या दोबारा से करेक्शन आने के चांस तो नहीं है। बिल्कुल समझ लें कि $5 की आ गई है जी, ये हमारा चला गया जी $88 पे, तो आप फिर से 25% बाय कर लें। तो इस तरह ना आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ऑब्जर्व करते हैं कि दोबारा करेक्शन आ रही है या फिर से बुलिश हो रहा है, तो आपने मार्केट ट्रेंड को देखना है। फिर जैसे मार्केट ट्रेंड हो ना तो आप इंटरवल्स में बेसिकली जो है ना इन्वेस्टमेंट करें। मेन चीज है इंटरवल्स में आपकी जो फिर एंड एवरेज बनती है ना वो अच्छी बनती है कि बिल्कुल समझ लें थोड़ा ऊपर भी चला गया, ऊपर चला जाएगा जी 90 पे, आपने फिर 25% बाय कर लिया, $10 आपका हो गया। लेकिन आपको लॉस नहीं होगा क्योंकि आपने 103 पे बाय नहीं था किया। अगर आप सारा ऑलमोस्ट चेक करेंगे यहाँ तो आपकी ऑलमोस्ट भी कोई जो है ना एवरेज बन रही होगी कोई 93 से लेकर 94। इसका मतलब है आपने बाइंग की है यहाँ पे। तो अगर दोबारा ये, क्योंकि ये लाजमी है कि ये प्रीशियस मेटल्स हैं कि अपनी सपोर्ट को जब दोबारा टेस्ट करते हैं ना करेक्शन के बाद, तो अपनी ये लास्ट वैल्यू को ब्रेक करते हैं। गोल्ड तो ऐसे ही करता है। आपने ये देखना है कि जब वापस ये अपनी जो है वो पीक को टच करेंगे, तो आपने जब यहाँ बाइंग की थी इसका मतलब है कि आप दोबारा से प्रॉफिट में आ गए हैं। तो ये है जी हमारा बेसिकली इन्वेस्टमेंट का रूल।